भोपाल में ट्विशा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए आप। ट्विशा मौत मामले में अब अमित नाम के युवक की एंट्री हुई है। मामले में नए नाम सामने आने से जांच ने रफ्तार पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पति समर्थ को ट्विशा पर शक था। प्रेगनेंसी को लेकर ट्विशा पर टॉर्चर के आरोप भी सामने आए हैं। तो वहीं ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को एक प्रताड़ना बताई थी। अब सवाल आखिर अमित की एंट्री किस आधार और किसके बयान पर हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर ये अमित है कौन और इससे क्या संबंध था ट्विशा का? समर्थ को इससे क्या नफरत थी? ट्विशा मौत मामले में अमित नाम के युवक का नाम सामने आना और पति समर्थ जो था उसको ट्विशा पर शक था। जांच में जो नए तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है और प्रेगनेंसी को लेकर ट्विशा पर टॉर्चर के भी आरोप है, जिसकी वो जानकारी अपनी मां को दे रही थी और ट्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल वालों के द्वारा। यही तो ट्विशा के परिजनों का आरोप है और यही कारण है कि इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार देने की कोशिश ट्विशा के परिजन कर रहे हैं कि पूरी तरह से सोची समझी प्लानिंग है। मामला पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंचा है। और चलिए इस खबर को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दिवे जुड़ चुके हैं। संजय, इस मामले में जो एक अमित नाम के युवक का नाम निकलकर सामने आ रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। क्या ये समझें कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से ट्विशा के, उन आरोपियों की और ये जांच बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बड़ी साजिश? बिल्कुल सही हम कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि परिजन जो आरोप लगा रहे थे ट्विशा की मौत के बाद ही उसने गिरिबाला सिंह और समर्थ के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, चाहे एम्स की रिपोर्ट को लेकर हो या एफआईआर पुलिस की रिपोर्ट को लेकर हो, कई बड़े आरोप लगाए थे। जिसके बाद जो सीबीआई की इसमें जांच हुई है, सीबीआई में जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो एक नए व्यक्ति की इसमें एंट्री हुई है, जैसे आप कहते हैं वह कौन है, आखिर वो कौन, तीसरा कौन, यानी जो अमित नाम का व्यक्ति है वो कौन है, उसको ऊपर किस प्रकार के आरोप थे या परिजनों के बीच में और ट्विशा के बीच में आखिर किस प्रकार की इसको चर्चा हो रही थी, अमित को लेकर क्या कारण रहा है। तो इसको लेकर सीबीआई ने भी अब ये नाम संज्ञान में लिया है और ट्विशा का जो मौत का मामला है उसमें अमित की एंट्री हो गई है। तो जरूर ये कह सकते हैं कि इसमें जांच का अब दायरा बढ़ गया है। जैसे परिवारजनों और जो ससुराल जनों का आरोप रहा है, चाहे ट्विशा की जब प्रेगनेंसी की बात हो तो ट्विशा ने अपने माता को कहा था कि परिवार जो ससुराल वाले हैं वो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो उसको लेकर ही उसने ऑपरेशन की बात कही गई थी। तो अगर ये रिपोर्ट में सामने आया है या जांच में जो निकल के सामने आया आखिर अमित कौन है, तो अमित को लेकर जिस प्रकार का शक था तो इसको लेकर समर्थ और गिरिबाला से जाके पूछा जाएगा कि आखिर अमित कौन है और अमित का इस केस से क्या मामला है। तो कह सकते हैं कि अब इस ट्विशा जो मामला है, ट्विशा मौत का मामला है, उसमें अब तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई है और इसका जो सीबीआई का दायरा है कि आखिर ट्विशा की मौत किस कारण से हुई, आत्महत्या का कारण क्या है, आत्महत्या है या मौत, इसकी जरूर जांच की लाइनें बदल गई। जी बिल्कुल संजय, और ये इस मामले में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है, उसके बाद से दोनों तरफ से पूछताछ की जा रही है, समर्थ से भी पूछताछ जारी है। लेकिन ये हम समझे कि अमित नाम का जिक्र आखिर कहां से आया है, क्या इसको लेकर कोई बयान दिया जा रहा है अब तक? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं संयम की जिस प्रकार से समर्थ ने भी जो बात कही थी कि जो ट्विशा के ऊपर आरोप लगाए थे, ट्विशा से ये पूछा गया था कि इस बच्चे का बाप कौन है या जो प्रेगनेंसी है वो मेरा बेटा नहीं है, इस प्रकार के जब प्रश्न माँ बाप से पूछे और ट्विशा से पूछे गए थे तो ट्विशा ने अपनी माता को ये चीज़ मैसेज में बताई थी और यही चीज़ उन्होंने एफआईआर में भी कही थी कि ट्विशा के ऊपर शक किया जा रहा था। तो इसके बाद जब ये प्रश्न आखिर आया था कि ये कौन है, तो इसमें अब जो जांच में निकल के आया था सीबीआई की और जो एसआईटी की टीम थी उसमें ये अमित का नाम सामने आया था, जिसको लेकर अब सीबीआई ने जांच में लिया है कि आखिर अमित कौन है और अमित से क्या संबंध रहे हैं या अमित को लेकर इतना घर में क्या बवाल मचा था। आधे घंटे के अंदर 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के अंदर ही अगर ट्विशा की मौत हुई है, आत्महत्या की है, तो आखिर क्या है, अमित का इसमें क्या कैरेक्टर है, ये अब सीबीआई भी जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा कि आखिर अमित कौन है और अमित का इस केस से क्या लेना देना है। वहीं अगर कहा जाए तो जो
कई बार हमने ये देखा गया कि उसमें रिपोर्ट में भी बताया गया था जब मौत हुई थी तो समर्थ के साथ समर्थ के अन्य परिजन भी उसमें शामिल थे, चाहे जैसे हमने आज देखा था कि आज आज भी उसका एक परिजन सीबीआई पहुंचा था अपने परिजनों से मिलने के लिए और कहा जा सकता है बयान देने के लिए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार चलिए बिल्कुल संजय, और क्या अपडेट होता है इस मामले को लेकर इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो ट्यूशा मौत मामले में लगातार हर दिन एक जो नई जांच में कहा जाता है कि नए पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जांच